एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और इस बुलेटिन में आपको उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भू धसाव के बाद जोशीमठ अब सुरक्षित हो रहा है। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हो गया है जोशीमठ। इसी उद्देश्य को लेकर ओली मैराथन का आयोजन किया जा रहा है जोशीमठ में, जिससे सेफ जोशीमठ पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने का संदेश जाए। आयोजन समिति युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचकर ओली मैराथन में शामिल हुए। स्की एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा पहली बार आयोजित इस मैराथन में मुख्यमंत्री की उपस्थिति से निश्चित ही देश दुनिया में जोशीमठ को लेकर एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि जोशीमठ जो है अपनी परेशानियों से, जो आपदा आई थी, उससे उभर रहा है। पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों में जोशीमठ को लेकर जो नकारात्मक संदेश था, उससे भी निजात मिलेगी काफी हद तक। मुख्यमंत्री द्वारा इस मैराथन में प्रतिभाग किया गया। निश्चित ही सुरक्षित जोशीमठ का एक सकारात्मक संदेश जो राज्य सरकार देना चाहती है, सीएम पुष्कर सिंह धामी देना चाहते हैं देश विदेश को, वो इस ओली मैराथन से निश्चित ही जाएगा। साथ ही पर्यटन और धार्मिक नगरी जोशीमठ में ओली का पर्यटन व्यवसाय भी पटरी पर लौट सके, इस तरीके की उम्मीद जताई जा रही है। और इसकी शुरुआत जो है ओली मैराथन से की गई है, ताकि देश दुनिया में एक संदेश जाए कि जोशीमठ आपदा से उभर रहा है। जोशीमठ पर जो खतरा मंडराया था, जोशीमठ जिस परेशानी में फंसा था, उस परेशानी से उबरने का काम हो रहा है। राज्य सरकार उसके लिए तत्पर है और वहां के जो लोग थे वो भी अब उस परेशानी से उबर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ पुष्कर सिंह नेगी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पुष्कर, आज जोशीमठ में ओली मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस ओली मैराथन के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है देश में कि जोशीमठ पर जो आपदा आई थी, जोशीमठ जिस संकट में था, उससे उबरने की अब कोशिश हो रही है, उससे उबर चुका है जोशीमठ। तो क्या अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जोशीमठ में जिस प्रकार से 5 जनवरी से लेकर अभी तक का जो 3 महीने से ऊपर का समय भी जी कर रहे हैं कि किस तरह जी की जो आपदा आई है, इसको लेकर जो है किस तरह का जो लोगों के लिए जो है भूखा में लोगों से निपटा जाए और इनका जो रैन बसेरे बनाया जाए, इसको लेकर जो है सरकार जो है काफी कामयाब रही है। हालांकि आज का जो कार्यक्रम था 11 बजे जो है पुष्कर सिंह धामी जो है जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ पहुंचने के बाद जो ओली मैराथन का एक संदेश पूरे भारत वर्ष में देने की कोशिश की गई है कि जोशीमठ सुरक्षित है, क्योंकि अब चारधाम यात्रा में भी कुछ ही समय बचा हुआ है, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, क्योंकि 22 तारीख से जो है चारधाम यात्रा खुल जाए, चारधाम यात्रा प्रारंभ हो जाएगी उत्तराखंड की। तो उसी के लेकर जो है आज एक आयोजन जोशीमठ में किया गया कि हनुमान चट्टी से और ओली तक मैराथन का यहाँ पे दौड़ का आयोजन किया गया। जोशीमठ की जो संघर्ष समिति है, जोशीमठ के जो लोग हैं, जोशीमठ जिस प्रकार से की पिछले दिनों खबरें चली थी कि जोशीमठ डूब गया है, जोशीमठ उभरेगा नहीं, तो उसी को लेकर जो है पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचे हैं। यहाँ पे जो है उन्होंने जो मैराथन हुई है, इसका जो है समापन जो है होली में होना था। उसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी नरसिंह मंदिर में गए, यहाँ पे पूजा अर्चना की और एक विशाल जनसभा को भी यहाँ पे संबोधित किया गया। और सीधे सीधे हम कहा जा सकता है कि एक संदेश जो है बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जो है वो एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जोशीमठ की जो जनता थी, जो उस आपदा से प्रभावित हुई थी, उन पर क्या असर पड़ा? वो इस आपदा से उभर पाए हैं? क्योंकि उनका उभरना जरूरी है और कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। बीच बीच में प्रदर्शन हो रहे थे कि सरकार की तरफ से उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो लोगों में कैसा संदेश है जो आमजन वहां पर रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरह से जो जोशीमठ की जो आम जनता है जो भू धसाव से परेशान थी, हालांकि मुआवजा धीरे धीरे जो है प्रत्येक परिवार को यहाँ पे दिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा, चाहे वो मकान से लेकर हो या आपका जो है शिफ्टिंग से जो 1.5 लाख से लेकर लोगों को जो है 33 लाख रुपए यहाँ पे मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है, जोशीमठ को एक नए तौर पे बसाने का जो कार्यक्रम यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी किया गया। और जो स्थानीय प्रशासन है, हाट में जिस प्रकार ढाक में जो है
फैब्रिकेटेड मकान यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। हो सकता है कि जब चारधाम यात्रा होगी उससे पहले जी। ही लोगों को इसको दिया जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे, आपने जैसे जिक्र किया कि कुछ लोगों में आक्रोश देखने को मिला, कुछ लोगों ने धरना या प्रदर्शन किया, वो तो स्वाभाविक है। जब ऐसी बड़ी आपदा आती है या ऐसी घटनाएं होती है तो लोग अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए सरकार के सामने हो, चाहे स्थानीय जी। प्रशासन के सामने हो, खड़ा करते हैं। लेकिन जोशीमठ को बचाने की पूरी कोशिश जो है उत्तराखंड सरकार भी कर रही है, तो स्थानीय प्रशासन भी है, लगातार इस पे मॉनिटरिंग भी करी जा रही है और इनको जो है मुआवजा राशि भी वितरित हो रही है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी जब चारधाम यात्रा चलेगी, किस तरह का जो रहन सहन या जिस तरह का जो व्यापार, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभाव जो छोटे व्यापारी हैं उन पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्योंकि जब शीतकालीन पर्यटक हमारा होता है जो जनवरी से लेकर और मार्च तक जब चलता है, होली में चलता है, तो नहीं चल पाया है जोशीमठ भूत उत्सव के कारण, तो वो आने वाले समय में पता चले कि जी। जब पर्यटन नगरी जोशीमठ जब चारधाम यात्रा होगी, किस तरह का यहाँ पे लोग यात्री हमारे ठहर पाते हैं या नहीं ठहर पुष्कर, पाते हैं, या क्या चारधाम व्यवस्था यात्रा होगी। की आपने बात की, 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। लोगों में कहीं ना कहीं जोशीमठ को लेकर अभी भी शंका है, तो क्या चारधाम यात्रा पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में और किस तरीके के आयोजन जोशीमठ में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि चारधाम यात्रा पे जोशीमठ का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि जी। चारधाम यात्रा किस तरह होगी। हालांकि अभी तक जो पंजीकरण की जो संख्या थी वो जो है 10 लाख से ऊपर जो है 27 तारीख तक जो है 27 अप्रैल तक की जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है। और आज से जो है हवाई जो सेवा चलती है उसकी बुकिंग भी जो है उत्तराखंड सरकार ने जो चालू कर दी है। लेकिन आस्था, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, जब जी। 2013 की आपदा का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। जब 2013 में जब आपदा आई तो लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस पर भी आस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आस्था अपनी लगातार चलती थी, चारधाम यात्रा चलती रही। हालांकि जोशीमठ एक ऐसा शहर है या ऐसा नगर हम इसको कहते हैं, जब चारधाम यात्रा की जब खुलने की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो जोशीमठ से ही होती है। नरसिंह मंदिर के ऐसा मंदिर है। जी। हालांकि चारधाम यात्रा पर जोशीमठ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपदा यहाँ पे आएगी, बिल्कुल यात्रा तो पुष्कर, चलेगी। देखना होगा आने वाले समय में कि जोशीमठ जो है इस संकट से कितनी जल्दी उबरता है और आमजन जो है वो कितना राहत महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो औली का पर्यटन व्यवसाय जो है पटरी पर लौटेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि औली जो जोशीमठ है पहले की तरह हंसे मुस्कुराए, और इसके लिए आयोजनों की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री खुद इसमें रुचि ले रहे हैं। जोशीमठ जाकर पूरी देश दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने की जो पहल मुख्यमंत्री ने की है, निश्चित ही जनता पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। और जोशीमठ की जो जनता है उनमें भी कहीं ना कहीं भरोसा जाएगा कि जो राज्य सरकार है वो उनके साथ है और हर मुश्किल की घड़ी में, हर संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की तैयारियां करने में जुटी है। वहीं विपक्ष सरकार द्वारा चार धाम यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों को नाकाफी बता रहा है। यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा है कि राज्य सरकार जो है चार धाम यात्रा को लेकर गंभीर नहीं है, उदासीन नजर आ रही है। जगह जगह जाम की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। अभी तक चार धाम यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां जो राज्य सरकार को करनी थी वो नहीं की गई है। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का कहना है कि चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं नजर आ रही है। जल्द ही यात्रा शुरू होने वाली है, मगर तैयारियां अभी भी अधूरी हैं, पूरी नहीं हो सकी हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मैं खुद जाम में फंस गया था, हालात खराब नजर आ रहे हैं। फ्लाईओवर का जो निर्माण होना था वो भी पूरा नहीं हो सका है, बीच में रोका गया है। स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पूरे तरीके से उदासीन नजर आ रही है तैयारियों को लेकर। ये दुर्भाग्य की बात है। सरकार अभी भी नहीं चेती तो हम सरकार को धरने के माध्यम से जगाने का काम करेंगे। तो चार धाम यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने निशाना साधा है और उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि समय रहते अगर सरकार नहीं जागी और चार धाम यात्रा को लेकर सही से तैयारियां नहीं की गई तो धरने के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश होगी। हाल देख रही हैं आप
क्या तैयारियां हैं, सरकार कितनी गंभीर है, प्रशासन किसमें कितना सचेत है, इसकी कोई वानगी है। अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी। आवाजाही में घंटों लग रहे हैं जाम, पूरा शहर में जाम है, जो मुख्य सड़क है वहाँ जाम है। मुझे भी आने में काफ़ी समय लगा है। तो ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जो फ्लाईओवर हैं उसके दोनों ओर दीवारें लगा दी गई हैं, और जो आम आदमी है, शहर का भी आम आदमी है, उसको भी आवागमन में दुकान जाना है, दफ्तर जाना है, अपने काम से जाना है, बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना है, घंटों जाम में फंसे हुए हैं। तो सरकार निश्चित रूप से उदासीन है। और अगर सरकार एक तरफ चारधाम व्यवस्था की बात करती है, चाक चौबंद है कहती है, समीक्षाएं हो रही कहती है, उसकी वानगी यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमने सरकार को सचेत करने का काम करना है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम उपवास के माध्यम, धरने के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। हाल देख रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर 130 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही लोकार्पण किया। सीएम धामी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चौबट्टा खाल में पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करने के साथ ही गरुड़ खाल क्षेत्र में सड़क और डामरीकरण और हलौड़ी पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं सतपाल महाराज ने लैंसडाउन क्षेत्र नाम बदलकर इसका नाम स्वर्गीय विपिन रावत के नाम पर रखने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लैंसडाउन का नाम बदलने पर राज्य सरकार विचार कर रही है और जल्द ही इसको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा जल्द ही उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार यात्रा जो है पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ होगी। श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे और राज्य सरकार ने भी श्रद्धालुओं के लिए हर तरीके के व्यापक इंतजाम किए हैं। के धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को विकास का एक नया सोपान प्राप्त होगा और हम सब का प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उत्तराखंड के भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को लेकर हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पेयजल हमारी प्रमुख योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर है। इन सभी को धरातल पर उतारेंगे और जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है जल्दी उनका लोकार्पण भी करेंगे। उनको लेकर हमारा स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मजारें हैं या अतिक्रमण है, उनको स्वयं ही इन लोगों को हटा लेना चाहिए जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है, अन्यथा प्रशासन उनको हटाएगा। हाँ, निश्चित रूप से 3 पहले भी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के आधार पर हुई हैं और जो 4 परीक्षाएं होंगी वह भी नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता से होंगी। मैं सभी अपने भाई बहनों से जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है उन सब से मैं कहूँगा कि खूब तैयारियां करें और कोई संदेह मन में न रखें। अब सारी पारदर्शिता के साथ होंगी, नकल विहीन होंगी। जिनके अंदर योग्यता और प्रतिभा होगी उन सभी को अवसर मिलेगा चयन होने का। उनके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को किसान विरोधी बताया। दरअसल गन्ना मूल्य नहीं बढ़ने से किसान नाराज चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत गन्ने के रस की ठेली पर रुके और उन्होंने कहा, आई एम गन्ना मैन। और साथ ही ये भी कहा कि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों की उपेक्षा की है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो गन्ना स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। गन्ना हमारे लिए बहुत लाभकारी है, इसके रस से लीवर की बीमारियां दूर होती हैं। मेरा दोस्त है शिकरोड़ा का, बाबू झबरेड़ा का, झबरेड़े का मेरा दोस्त है, लेकिन यहाँ आकर के इसने गन्ने का रस निकाल करके उसको बेच रहा है और भगवान की कृपा रही तो अच्छी कमाई हुई। ये गन्ने की रस बहुत स्वादिष्ट भी है और गन्ने को यदि आप जूस करके खाएंगे तो इससे जो दांतों की कैविटी होती है दांत के अंदर
उसका बड़ा इलाज हुआ। और ये गन्ने का रस जो है, जिन लोगों को लीवर सिरोसिस की स्टार्टिंग की बीमारी है, यदि वो गन्ने का जूस पिए और उसमें ज़रा पुदीना और हो सके ज़रा दूध का रस डाल करके पिए तो लीवर सिरोसिस का इलाज भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गन्ने को बहुउपयोगी बनाना है ताकि गन्ना हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बन सके। हरिद्वार, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के लिए गन्ना। वहीं मंडी समिति भगवानपुर में बीजेपी नेता मास्टर सत्यपाल सिंह और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार कसाने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नगर पंचायत भगवानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीजेपी नेता मास्टर सत्यपाल सिंह ने कहा, नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने भ्रष्टाचार किए हैं, जिसका उनके पास साक्ष्य भी है। नगर पंचायत चेयरमैन सहती राकेश नाम मात्र के चेयरमैन है। नगर पंचायत उनके बेटे सुबोध राकेश चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, नगर पंचायत में जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं उनके सभी बोर्ड पर नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम न होकर उनके बेटे सुबोध राकेश का नाम लिखा गया। कोरोना काल में सैनिटाइजर, सफाई व्यवस्था, अलाव के नाम पर खुली लूट मचाई गई। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को न देकर अपात्र लोगों को दिया गया। सरकारी जमीन पर उनके द्वारा अपने चहेतों को दुकान बनाकर दी गई। नगर पंचायत भगवानपुर में जो यहाँ की चेयरमैन है श्रीमती सहती देवी जी, वो नाम मात्र की चेयरमैन है। हम सभी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उनका बेटा सुबोध राकेश नगर पंचायत के ऑफिस में कुर्सी पर बैठता है। नगर पंचायत अध्यक्षा सहती देवी किसी मीटिंग में नहीं जाती है। और जितने भी यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं नगर पंचायत के द्वारा, जो अब तक किए गए हैं, सभी विकास कार्यों के बोर्ड पर आप देख सकते हैं। उनके मेरे पास फ़ोटो भी उपलब्ध करा दूंगा आपको। उन पे सब पे विकास कार्यों के बोर्ड पे सुबोध राकेश का नाम लिखा हुआ है। हमने शासन में भी इसकी शिकायत की हुई है, शासन स्तर से इसकी जांच हो रही है और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है। वो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर के है, जो कि यहाँ पर जो है नगर पंचायत की अध्यक्ष जो है सुबोध राकेश की माताजी जो है सहती देवी जी हैं। सारा काम जो है सुबोध राकेश अध्यक्ष कुर्सी पर बैठकर जो है स्वयं करते हैं। और चाहे वो मकान की बात हो, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे वो शौचालय की बात हो, एक तालाब यहाँ शाहपुर में स्थित है, अपने चहेतों को और भ्रष्ट तरीके से देने के लिए उन्होंने जो है उस तालाब को देना चाहा। तत्कालीन जो है उस टाइम पे अधिशासी अधिकारी और एसडीएम के द्वारा हस्तक्षेप के बाद जो है वो रोका गया। वो आज तक तालाब लंबित है और नगर पंचायत को उन्होंने जो आमदनी उससे होती है उसको हानि पहुंचाई है। चाहे वो उसका मामला हो, तय बाजारी का मामला हो, वो उन लोगों को पैसा बकाया है, उन्हें बराबर फिर वो ठेका दे रहे हैं और वो यहाँ पर लूट करने। खबर जनपद उत्तरकाशी से है, जहां 6 अप्रैल 2003 को सहारा क्रिश्चियन एकेडमी की स्थापना हुई थी। आज 20 साल सफल संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 20 साल पूरे हो चुके हैं सहारा क्रिश्चियन एकेडमी को। इसमें आज छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। साथ ही सहारा क्रिश्चियन एकेडमी के डायरेक्टर आर स्टोफन दयाली का कहना है, छात्र छात्राओं को शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, परिपूर्ण कल्याण हो, इसी उद्देश्य के साथ एकेडमी की स्थापना की गई थी। वहीं राधिका दयाली का कहना है कि छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और नई ऊर्जा के साथ राज्य का निर्माण हो। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे ये स्कूल को जो है 20 साल पूरा हो गया है, तो 20 साल पूरा होने के अवसर में जो है हम लोग ने इसको एनुअल फंक्शन के रूप में अथवा फाउंडेशन डे के रूप में जो है इसको मनाया गया। और बच्चों ने जो है बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को किया है। ये फाउंडेशन डे मनाने का और इस प्रोग्राम को करने का जो है उद्देश्य है कि हमारे स्कूल में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इंस्पायर करना, उनको इनकरेज करना, उनको एम्पावर करना थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब सब।
वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। चंपावत में कोरोना से मौत का एक मामला सामने आया। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा की कोरोना से मौत हो गई। सीएमओ के अग्रवाल ने बताया, चंपावत जिले के चूड़ा खर्क गांव की रहने वाली छात्रा की तबियत बिगड़ने पर उसके परिजन जिला अस्पताल लेकर गए। छात्रा ने कोरोना के लक्षण देखते हुए उसका एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सीएमओ ने बताया, तबियत खराब होने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, जिसके बाद छात्रा को रेफर करने की तैयारी की जा रही थी। छात्रा का जीनोम सीक्वेंसिंग और आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा कि छात्रा की मौत कोरोना से हुई है या किसी और अन्य बीमारी के चलते हुई है। 16 साल की बच्ची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिखाने के लिए लाई गई थी, जिसको जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स थे। एंटीजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद में हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया आईसीयू में। रात के समय उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको फिजिशियन पीडियाट्रिशियन की टीम देख रही थी और वेंटिलेटर पर रात को रख दिया था। सुबह उसके आरटीपीसीआर जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल लिए गए और हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया जा रहा था, लेकिन रेफ़र करने से पहले ही बच्ची कोलैप्स हो गई और उसकी डेथ हो गई। बच्ची के गांव खर्क गांव की है, जो कि नवोदय विद्यालय की छात्रा थी। गांव में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए डॉक्टर CHO ANM की एक टीम भेजी गई है, जो कि वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट की एंटीजन जांच करेगी और मास्क वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने के बारे में भी परिवार को जागरूक किया जाएगा, आसपास के लोगों को जागरूक किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।